डॉक्टर रोहिणी घावरी क्या झूठ बोल रही हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी से कुछ नहीं छुपाया था? और क्या रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद का इस्तेमाल कर रही है? दरअसल इन दिनों चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप कि शादीशुदा होने के बावजूद भी उन्होंने इस बात को छुपाया। और रोहिणी घावरी जो स्विट्जरलैंड में जॉब करती हैं, एनजीओ चलाती हैं, इंदौर की रहने वाली हैं, उनके साथ रिश्ते में आए तो सही, लेकिन उनके सांसद बनने से पहले रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद लंबे समय तक बातचीत करते रहे। चंद्रशेखर आजाद को उनके मुकाम तक पहुंचाने का दायित्व रोहिणी ने निभाया, ऐसा उनका कहना है। लेकिन वही रोहिणी घावरी जो चंद्रशेखर आजाद के लिए वो कदम साबित हुई जिन्होंने उन्हें सांसद पद तक पहुंचाया। वो जो रोहिणी घावरी कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद आज जो कुछ भी है उनकी बदौलत है, तो आज वो उन पर इल्जाम क्यों लगा रही है? रोहिणी घावरी द्वारा लगाए गए इल्जामों पर चंद्रशेखर आजाद चुप्पी तोड़ देते हैं, कहते हैं कि निजी मामला है, कोर्ट में लड़ाई लड़ूंगा। रोहिणी घावरी कहती हैं कि चलिए, इसके जरिए उन्होंने कबूल तो किया कि उनका निजी मामला है। रोहिणी घावरी कहती हैं कि 50-50 हजार के कई गिफ्ट मैंने चंद्रशेखर आजाद को दे दिए। इन तमाम आरोपों के बीच में एक बड़ा आरोप कि शादीशुदा है चंद्रशेखर आजाद, इस बात की जानकारी छुपाई गई। दरअसल चंद्रशेखर आजाद की ही पार्टी से, यानी कि इंदौर में भीम आर्मी के उपाध्यक्ष विनोद कुमार के जरिए एक बड़ा खुलासा किया गया। उनका कहना है कि वो रोहिणी घावरी के करीबी भी हैं और चंद्रशेखर आजाद को बखूबी भी जानते हैं। उनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद पहले से ही शादीशुदा हैं और इस बात की जानकारी रोहिणी को दी गई थी। तो चलिए, चंद्रशेखर आजाद की शादीशुदा जिंदगी के बारे में एक नजर डाल लेते हैं, क्या वाकई ऐसा है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद विवाहित हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने अपने हलफनामे में दी थी जब उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। लोकसभा का चुनाव लड़ा, ये पहली बार मौका नहीं, इससे पहले उन्होंने 2022 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। उस दौरान उन्होंने जो अपना हलफनामा पेश किया था, वहीं उन्होंने अपने विवाह की जानकारी भी दी थी। आपको बता दें कि 2020 में चंद्रशेखर आजाद की शादी हुई थी वंदना कुमारी से और चंद्रशेखर आजाद को एक बेटा भी हुआ था 2021 में, जो अब तक 4 से 5 साल का हो चुका होगा। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद की जो शादी हुई और उनका जो बेटा हुआ, उनका नाम युग है। बेटी की भी तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई हैं, पत्नी की भी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि चंद्रशेखर आजाद ने कोई बात नहीं छुपाई। 2022 के हलफनामे में ये जानकारी है, लेकिन रोहिणी घावरी कहती हैं कि 2020-2021 से ही 2021 में भी आरोप लगाए गए कि चंद्रशेखर आजाद 2020 छोड़ी 2021 में भी आरोप लगाए गए और ये आरोप रोहिणी घावरी द्वारा भी लगाए गए और 1 साल पहले भी आरोप लगाए गए। क्या रोहिणी घावरी को इस बात की जानकारी नहीं कि जो चुनावी हलफनामे में जानकारी दी जाती है, परिवार की जानकारी दी जाती है, संपत्ति की जानकारी दी जाती है, तो आप कहाँ थे? उनका एक बेटा भी है युग, उनका नाम युग है और आज भी उनकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन हलफनामे से साबित होता है कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा है। इस बात को लेकर हम गलत सही का फैसला नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर तय होता है कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा हैं, उनका एक बेटा भी है। उन पर लगाए गए आरोपों के आधार पर अब कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी। देखना होगा कि आखिरकार फैसला किसके पक्ष में आता है।